नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे जेवी एन सी आई बी मेक सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं बताऊंगा आपको कि आगामी जो जेवी एग्जामिनेशन है जो कि अगले महीने में है दोस्तों, लगभग आपको 30 दिन बचे हुए हैं, 30 डेज आपके पास है। तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए ताकि आप इस जेवी एग्जामिनेशन के चारों पेपर को अच्छे मार्क्स के साथ स्कोर कर पाएँ। दोस्तों, ये मैं अपना स्ट्रेटजी शेयर करूँगा जो मैंने पिछले 3 साल से अपने इस मेंटरशिप के दौरान देखा है दोस्तों। तो क्या क्या गलतियां होती हैं दोस्तों, किन किन टॉपिक को पढ़ के जाना है आपको, और ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ, सभी एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा एग्जामिनेशन में क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि आप इस टॉपिक को क्लियर कर पाएँ। दोस्तों, जेआईबी में जैसा कि आपको पता है कि 4 सब्जेक्ट्स हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ सबसे पहला टॉपिक का। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है हमारा पीपीबी, ठीक है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। दोस्तों, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग में आपके पास 4 मॉड्यूल है, ए बी सी डी। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कौन सा मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक जनरल चीज़ बताना चाहता हूं दोस्तों। आपको करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं। आपने जो शॉर्ट नोट्स पढ़े होंगे दोस्तों, जो आपने बनाए होंगे, शॉर्ट नोट्स आप पढ़िए। शॉर्ट नोट्स पढ़ने के बाद दोस्तों आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, ठीक है। शॉर्ट नोट से आपको कंसेप्ट आपने जो पढ़ा, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद दोस्तों यदि आपको ज़रूरत पड़ता है दोस्तों कि आप वीडियोस का हेल्प ले सकते हैं, यू कैन टेक हेल्प ऑफ वीडियोस, ताकि आपको दोस्तों जिस्ट मिले। यू कैन टेक हेल्प ऑफ वीडियोस सो दैट आपको जिस्ट मिले बेसिकली कि बताया क्या जा रहा है। यू कैन टेक हेल्प ऑफ वीडियोस टू टेक वीडियोस के माध्यम से आपको पता चलेगा कि हाँ, इस पार्टिकुलर नोट्स में क्या समझाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, उसको आसान भाषा में आप समझ सकते हैं। आपने वीडियोस देखा, आपने कंसाइज नोट्स को पढ़ा, इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने रिवीजन पर्पज़ के लिए। जब आप फाइनली रिवाइज करेंगे एक टॉपिक को तो आप शॉर्ट नोट को यूज़ कर सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप देख पाएँ कि आप कितना समझे हैं, नोट्स को कितना समझे हैं दोस्तों। और एमसीक्यू को सॉल्व करने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, एमसीक्यू को सॉल्व करने के बाद आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे, या मॉक टेस्ट नहीं तो आप क्विज अटैम्प्ट करेंगे। तो ये आपका फुल्ली फ्लेज प्रिपरेशन होगा एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट का। सो आपको वीडियोस देखना है, शॉर्ट नोट्स कवर करना है जैसा कि आप करते आए होंगे, एमसीक्यू को सॉल्व करना है, और मॉक टेस्ट और क्विज देखना है। ये आपका प्रोसेस होगा दोस्तों, दिस विल बी योर प्रोसेस। सो फ्रेंड्स, आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बता दूं। तो देखिए, मैं आपको शेयर करता हूं बेसिकली, लेट मी शो यू दैट हाउ टू, कैसा आपको यदि नोट्स की रिक्वायरमेंट है दोस्तों, इफ़ यू नीड नोट्स, तो आप देख सकते हैं कि ड्राइव के फॉर्म में, जैसे INFS का ये ड्राइव है, इसका एक सेपरेट फोल्डर बना हुआ है एमसीक्यू का। जैसे आपने मान ली मॉड्यूल 1 खोला, मॉड्यूल 1 फोल्डर खोला दोस्तों, तो मॉड्यूल में आप अंदर गए तो आपको दोस्तों इस तरह से यूनिट वाइज आपको चैप्टर मिलेगा। जैसे एमसीक्यू यूनिट 1, एमसीक्यू यूनिट 2, एमसीक्यू यूनिट 3, एमसीक्यू यूनिट 4, ऐसे करके आपको यूनिट वाइज एमसीक्यू मिलेगा, अलग अलग फोल्डर। ऐसे आपका मन किया कि चलो आज हम यूनिट 4 पढ़ते हैं, तो यूनिट 4 के आपने थ्योरी पोर्शन खोला, ठीक है। तो थ्योरी पोर्शन को आप ओपन करेंगे जो कि है रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एंड एमएसएमई। आप इसे ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। तो ये रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एंड एमएसएमई का यदि आपका पीडीएफ खुलेगा तो आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों कि इस पार्टिकुलर पीडीएफ में आपको नोट्स दिए हुए हैं, शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं, प्रायोरिटी सेक्टर का क्या रोल है, क्या इकोनॉमिक रोल है, इसमें शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं। तो आप इस शॉर्ट नोट्स से रिवीजन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो मेन पॉइंट है वो हाईलाइटेड रेड कलर से आप देख सकते हैं दोस्तों। यू कैन सी ऑल द मेन पॉइंट्स आर हाईलाइटेड यूजिंग द रेड कलर, ठीक है। तो ये जैसे INFS का आपने इस टॉपिक को पूरा पढ़ लिया, शॉर्ट नोट से समझ लिया एक पॉइंट को, फिर आप क्या करेंगे इसके बाद आप यूनिट 4 के एमसीक्यूज़ पे आ जाएंगे, राइट। यू विल कम टू द एमसीक्यूज़ ऑफ यूनिट 4। जैसे आप यहाँ आ जाइए, INFS का यूनिट 4 है, ये आपका एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यूज़ रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एंड देयर एमएसएमई इन द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो आप इसके एमसीक्यू पोर्शन पे आएंगे कि प्रायोरिटी सेक्टर का क्या रोल है। तो एमसीक्यू में आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस प्रकार से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन से दिए हुए हैं। तो आपको ये प्रोसेस रिपीट करना है सभी चैप्टर के लिए, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर दोस्तों यूनिट 2 में आ जाइए, यूनिट 2 के थ्योरी पोर्शन को आपने खोला, ठीक है, उसके एमसीक्यूज़ को आप अटेम्प्ट करेंगे। तो आप थ्योरी एमसीक्यू को कवर करते जाइए हर एक टॉपिक के लिए, ठीक है, आपको ही कवर करना है। उसी तरह दोस्तों मान लीजिए कि आप पीपीबी देखेंगे, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग देखेंगे, तो इसका भी आप देख सकते हैं कि यूनिट वाइज एमसीक्यूज़ अवेलेबल है। ये आपको गूगल ड्राइव में अवेलेबल होता है दोस्तों। सो इस प्रकार से आप अपने स्ट्रेटजी को बना सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट यूनिट्स है फॉर पीपीबी और अलग अलग टॉपिक का, आइए डिस्कस करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम बात करें दोस्तों पीपीबी, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग की बात करें, तो मॉड्यूल 1 पूरा का पूरा ऑपरेशनल है, ठीक है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपका मॉड्यूल 1 की बात करते हैं, सबसे पहले पीपीबी की बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट पीपीबी। तो लेट्स टॉक अबाउट मॉड्यूल 1।
ठीक है। तो मॉड्यूल ए दोस्तों पूरा का पूरा आपका ऑपरेशनल बेसिस पे है। मॉड्यूल बी दोस्तों आपका क्रेडिट से रिलेटेड है, ठीक है। मॉड्यूल सी दोस्तों आपके आईटी से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। और मॉड्यूल डी आपका एथिक्स है, एथिक्स से रिलेटेड है, यही देखा गया है। तो देखिए ये सी और डी आप तुरंत कवर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों यदि मार्क्स पॉइंट वेटेज पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मॉड्यूल बी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और मॉड्यूल ए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और लेंथी भी है। इसके अंदर 20 यूनिट्स है दोस्तों। इसके अंदर भी दोस्तों लगभग 10 से 15 यूनिट्स है मॉड्यूल बी में। लेकिन क्रेडिट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है मॉड्यूल बी। तो मॉड्यूल बी को जरूर कवर कीजिए, सबसे पहले पहला प्रायोरिटी रखिए। उसके बाद यदि टाइम परमिट कर रहा है तो आपको ये दे दे कि एक चीज़ समझिए, यदि आपको JIB निकालना है ना तो फ्रेंड्स आपको 3 मॉड्यूल पे कमांड होना चाहिए। जब कमांड होने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि आप उसको समझ रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, उसमें प्रैक्टिस किए हैं सफिशिएंट। तो मॉड्यूल बी को सबसे पहले आप कवर कीजिए। उसके बाद सी और डी कवर कर लीजिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि छोटा छोटा यूनिट है इसमें। और यदि टाइम परमिट कर रहा है तो ए को देख लीजिए, लेकिन आपका प्रायोरिटी रहेगा बी सी डी। ये हम PPB की बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। हम बात करें AFM की, लेट्स टॉक अबाउट AFM। AFM यानी कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर मैनेजर, तो फॉर बैंकर। AFMB भी कहते हैं कोई, ठीक है। AFMB में दोस्तों मॉड्यूल ए पूरा का पूरा अकाउंटिंग है आपका। मॉड्यूल बी दोस्तों ये भी आपका इसी का एडवांस वर्जन है। जब तक ए नहीं क्लियर होगा तो बी तो को समझ में ही नहीं आएगा। सी दोस्तों आपका अलग है, सेपरेट है, और डी भी अलग है दोस्तों। सी और डी आसान है। यदि हम ईजियर के टर्म में बात करें तो सी और डी आसान है, लेकिन वेटेज के टर्म में बात करें तो ए और बी ज़्यादा वेटेज है। तो सी और डी को तो जरूर करके जाइए, ये ईजियर है दोस्तों। सी और डी ईजियर है तो पहला प्रायोरिटी रखिए सी और डी कंप्लीट करना है। इससे आपको क्या होगा कि जैसे आपको 50 मार्क्स लाना है तो 20 से 25 मार्क्स सी और डी आपको फिच करेगा। बाकी दोस्तों ए और बी से आपको लाना है तो मॉड्यूल ए को पहले अच्छे से क्लियर कीजिए। इसमें डेप्रिसिएशन, इसमें आपका कैश टैली बुक क्या होता है, कैश का गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या है, इन सभी को कवर कीजिए। तो मॉड्यूल ए को कवर कीजिए, ठीक है। और ए कवर होगा दोस्तों। बी थोड़ा टिपिकल है क्योंकि आपको फाइनल अकाउंट बनाना होता है बी में, तो फाइनल अकाउंट हो सकता है टिपिकल हो। मैं फिर से वही कहूँगा कि 3 मॉड्यूल को आपको अच्छे से करके जाना है, आपका AVM का पेपर क्लियर हो जाएगा। तो 3 मॉड्यूल मैं बता रहा हूँ कौन कौन सा, बी, सी और ए। यदि टाइम परमिट होता है तो बी नहीं, मैं बता रहा हूँ सी, डी और ए। यदि टाइम बचता है तो आप बी को भी देख सकते हैं। ये है AFMB का रिलेशन दोस्तों। जो आपको मैंने PDF शो किया, यदि आपको इस तरह का PDF चाहिए सभी यूनिट्स के लिए तो यू कैन गेट दिस PDF बाय व्हाट्सएप मी ऑन द नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। आप मुझे व्हाट्सएप करें इस नंबर पे और आप PDF ले सकते हैं इस तरह का, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों RVWM, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ABCD यदि हम चारों मॉड्यूल की बात करें तो देखिए मॉड्यूल ए जो है छोटा सा मॉड्यूल है, 4 यूनिट है इसमें। मॉड्यूल भी बहुत लेंदी है, इसमें 5 से लेकर 16 यूनिट तक है। मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी, ठीक है। देखिए मॉड्यूल डी बेसिकली मार्केटिंग से रिलेटेड, ये भी छोटा यूनिट है। तो इसमें दोस्तों आपको सब कुछ देखना है। मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको RVWM का यदि हम मॉड्यूल वाइज वेटेज की बात करें तो बी सबसे ज़्यादा वेटेज होगा, बी का बहुत वेटेज होता है, क्रेडिट स्कोरिंग से रिलेटेड है। मॉड्यूल सी और BCD रखिए, ए भी देख लीजिए। RVWM में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है RVWM, रिटेल बैंकिंग, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और मैंने जो वीडियोस प्रोवाइड किए हैं, कंसेप्ट और MCQs प्रोवाइड किए, मोर देन सफिशिएंट है। मेरे चैनल पे दोस्तों 300+ MCQs का वीडियोज है, जिसका आप हेल्प ले सकते हैं RVWM के लिए। दोस्तों यदि हम लास्ट चैप्टर की बात करें जो कि है हमारा IE and IFS, इसके बारे में समझिए। देखिए IE and IFS के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा किस टॉकिस मॉडल का वेटेज ज़्यादा है। तो IEFS का दोस्तों मैं आपको वेटेज बताऊँ तो A, B, C और D। देखिए बी जो है पूरा न्यूमेरिकल भी है बी में, तो इसको जरूर कवर करके जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अपने पेड मेंबर को केस स्टडी भी प्रोवाइड किया है इससे रिलेटेड। यदि आपको इसका केस स्टडी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर, मैं आपको डिटेल जानकारी प्रोवाइड करूँगा पेड प्लान के बारे में। उसके अलावा दोस्तों और क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। बी सबसे पहले कवर करेंगे आप। यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल कवर मॉड्यूल बी। मॉड्यूल बी शुड बी योर प्रायोरिटी। उसके बाद दोस्तों मॉड्यूल बी के बाद आप जो है देखिए ए जो है आपका पूरा इकोनॉमिक्स है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सब है इकोनॉमिक्स का। सी लेंदी मॉड्यूल है, डी भी लेंदी है। तो पहले आप बी कवर कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए कवर कर लीजिए और सी कवर कर लीजिए, यदि टाइम परमिट करता है तो डी कीजिए, BACD। तरीका क्या होगा आपको कवर करने का, सबसे पहले दोस्तों मैं फिर से बता दूँ, वीडियोज़ देखिए, वीडियो से आपको टॉपिक का जिस्ट पता चलेगा। कम समय है दोस्तों, आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है, वीडियोज़ देखिए। उसके बाद आप दोस्तों कंसाइज नोट्स को रेफर कीजिए। हमारे चैनल पे सारा कंटेंट आपको मिलेगा, वीडियोस मिलेगा, कंसाइज नोट्स मिलेगा। और कंसाइज नोट्स के बाद दोस्तों आप MCQ को सॉल्व कीजिए और फिर आप क्विज अटेंड कीजिए। ये चीज़ रिपीट करना है सभी प्रोसेस को। और फिर मैं कह रहा हूँ कि 3 मॉड्यूल पे आपका कमांड होना चाहिए। एक मॉड्यूल में मान लीजिए कुछ छूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 मॉड्यूल यदि आपका क्लियर है तो आपका CIB क्लियर है। तो दोस्तों यदि आप इसके बारे में कुछ डिटेल जानकारी चाहते हैं, पेड प्लान के बारे में डिटेल जानकारी चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप करके। धन्यवाद।